Very good morning, dear friends. I am सतपाल वर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नोवेल एंड इट्स फॉर्म्स के बारे में। ये लेक्चर मेनली बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी सभी लिटरेचर के स्टूडेंट्स उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में एक नोवेल लगा हुआ है कंथापुरा, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नोवेल एंड इट्स फॉर्म्स का एक टॉपिक है छोटा सा जो रहता था। तो उससे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ ए नोवेल। ए नोवेल इज़ ए नैरेटिव। एक नैरेटिव होता है, एक वृतांत होता है, एक स्टोरी कह लो आप, जो नॉर्मली इन प्रोज, जो प्रोज में होती है, एंड विच डिस्क्राइब्स फिक्शनल करेक्टर। इसमें जो करेक्टर होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो फिक्शनल होते हैं, यानी इमेजिनरी करेक्टर होते हैं, इमेजिनरी उसकी इवेंट्स होते हैं। और यूजुअली इन ए सिक्वेंशियल स्टोरी, जो कहानी होती है वो सिक्वेंस में होती है। जिस तरह आप मूवी देखते हो, कोई मूवी है, नाटक है, उसमें सीक्वेंस होता है। और नॉवल है जो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री। इसकी जो इतिहास जो है इसका, वो बहुत ही व्यापक है, बहुत लंबा है, लगभग 2000 ईयर्स पुराना है। फिर भी जो सबसे पहले जो नॉवल जो अपीयर हुआ वो 17th सेंचुरी में हुआ था, 17वीं शताब्दी में हुआ। और इसका 18th सेंचुरी के जो नॉवलिस्ट हैं लाइक हेनरी फील्डिंग है, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है। कि इसको ये कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ, मतलब मेन जो नॉवल था वो हेनरी फील्डिंग ने लिखा। इसके दो नॉवल मशहूर हुए, जोसेफ एंड्रयूज़ और टॉम जोन्स, ये दो नॉवल थे। और एक इसका कंटेम्प्रेरी था, इसका एक समकालीन नॉवलिस्ट हुआ था जिसका नाम था सैमुअल रिचर्डसन। और उसने भी बहुत अच्छा एक नॉवल लिखा था, पामेला। एक ये फीमेल थी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इंग्लैंड में कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं था जिसने ये नॉवल ना पढ़ा हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये क्योंकि नॉवल फॉर्म उस समय एक डेवलप होती थी, उस समय ये बहुत ज़्यादा मशहूरी हुआ था, तो हर कोई इसको बड़े चाव के साथ पढ़ता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इट वॉज ऑफन सेड दैट इवन एवरी एजुकेटेड पर्सन इन इंग्लैंड हैड रेड दैट नॉवल, पामेला नॉवल को पढ़ा था। और ड्यूरिंग, जहाँ तक इसकी हिस्ट्री का सवाल है, नेचुरल है, जब 2000 साल हो गए तो इसमें कंसिडरेबल डेवलपमेंट, इसमें अलग अलग डेवलपमेंट हुआ इसका। और इसकी फॉर्म में, इसके स्ट्रक्चर में, इसके सब्जेक्ट मैटर में नेचुरल है कि चेंज आएगा। इस तरह इंसान में चेंज आया है। सभी तरह के कोर्सेज ऑफ जो स्टडी हैं, अलग अलग जो आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, उनमें सभी में चेंजेस आता है वक्त के साथ साथ। तो ये नॉवल में भी ये परिवर्तन आए, और यही कारण है कि नॉवल की बहुत सारी फॉर्म्स डेवलप हो गई। उनमें से कुछ एक फॉर्म्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, और उसके तहत आज हम हिस्टोरिकल नॉवल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो कि CDLU 2016, 18 और 20 में आया हुआ है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ये है। कई बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो आया है उसमें ये सेट हुआ है। ये बिल्कुल आसान सा है, नेचुरल है, हिस्टोरिकल नॉवल है। तो इट इज़ नेचुरल कि इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो लेट्स रीड। द हिस्टोरिकल नॉवल इज सेट इन ए पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग। हिस्टोरिकल नॉवल जो है वो इसकी जो सेट होता है जिस पीरियड में, ये कहता है जब राइटिंग, जब लेखनी स्टार्ट हुई लिखना, तभी से ही उस टाइम को ये कवर करता है हिस्टोरिकल नॉवल। उसमें सेट होता है, उसको जिक्र किया जाता है, इसका जो कंटेक्स्ट है वो राइटिंग स्टार्ट भी उससे पहले का। द नॉवल इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट। ये नॉवल जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित होता है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है। दैट इवेंट इज़ रियल। और जिस इवेंट पर, जिस घटना पर आधारित होता है वो इवेंट रियल होती है। ये अलग बात है कि जिस तरह मूवीज़ में मसाला लगा देते हैं उसी तरह इसमें मसाला लग जाता है। बट द नॉवलिस्ट इंट्रोड्यूसेस इमेजिनरी करेक्टर लगा देता है। सम इवेंट इंसिडेंट्स इन द नॉवल, इस नॉवल में कुछ वो इंसिडेंट भी अपनी तरफ से डाल देता है, तो इसके कारण थोड़ा मसाला लग जाए, इस तरह मूवीज़ में होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल्स का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ये एक नॉवल है रिटन बाय चार्ल्स डिकिंस। ये नॉवलिस्ट है,
इंग्लिश नॉवलिस्ट, उसकी एक कहानी है। दिस नॉवल इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उस पर ये आधारित है। थैकरेज नॉवल, एक विलियम मेकपीस थैकरे, ये भी एक नॉवलिस्ट हुए हैं। इसकी नॉवल था वेनिटी फेयर, इज़ बेस्ड ऑन नेपोलियनिक वॉर्स, जो नेपोलियन के जो वॉर हुए उन पर आधारित था वेनिटी फेयर, ये भी बहुत मशहूर हुआ था। और इंडिया का जहाँ तक संबंध है, खुशवंत सिंह नॉवल, आपको पता ही है पंजाब से खुशवंत सिंह जी हुए। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, बेसिकली वो जन्म उनका पाकिस्तान में हुआ था, उनका नॉवल था ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत मशहूर है। और भीषम साहनी, ये हिंदी के हैं, इनका नॉवल था तम्स, आर बेस्ड ऑन इंडियाज़ पार्टीशन, जो इंडिया का 1947 में जो पार्टीशन हुआ उस पार्टीशन पर आधारित था। बहुत अच्छे नॉवल हैं और इनको पढ़ना चाहिए, मैंने भी इनको पढ़ा हुआ है। ट्रेन टू पाकिस्तान है, एक ट्रेन आती है, वो पाकिस्तान से आती है ट्रेन, और इंडिया वाले भी भेजते हैं 1947 में, वो बिल्कुल लाशों से भरी हुई होती है। इससे जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो दंगे भड़के थे वो और ज़्यादा भड़क गए थे। तो इस तरह की उस कहानी को बयान करता है, अलग अलग करैक्टर्स को, तो आप भी पढ़ना टाइम लगे तो। इंडियन राइटर्स लाइक सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, रोहिणी मिस्ट्री, पंकज मिश्रा, मुकुल केशवा एंड मैनी मोर हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल एंड एक्नॉलेज्ड राइटर्स ऑफ दिस टाइप। दिस टाइप का मतलब हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं, ये हिस्टोरिकल नॉवल इन्होंने लिखे हैं, तो इनको भी आप ऐड कर सकते हैं कि सलमान रश्दी है, अमिताभ घोष है, रोहिंटन मिस्ट्री, पंकज मिश्रा, मुकुल केशवा, या ये काशवा भी हो सकता है, कसवा जिसको बोलते हैं, एंड और बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं जो सक्सेसफुल हैं और एक्नॉलेज्ड हैं, जिनको लोगों ने स्वीकार किया है हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के तौर पर, जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, इनको याद कर लो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बड़ी सिंपल भाषा में ये किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका ध्यान रखें, इनको याद कर लें, और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें। आपको और भी इस तरह के वीडियो जल्दी ही अवेलेबल होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, टेक